नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉक्स के एक बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जहाँ पर देश में केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इस स्पेसिफिक सेक्टर के लिए एक न्यू पीएलआई स्कीम को प्रिपेयर करने का काम फास्ट ट्रैक बेसिस पर डाल दिया गया है। बेसिकली जैसा कि आप जानती हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट उनके आत्मनिर्भर भारत एंड मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स के अंतर्गत देश में ऑलमोस्ट हर सेक्टर की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए धीरे धीरे सभी सेक्टर्स के लिए पीएलआई स्कीम्स को अनाउंस कर दी है। और हाल ही में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स मनसुख मंडाविया जी ने एक वेबिनार में अनाउंस किया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए एक न्यू पीएलआई स्कीम को प्रिपेयर कर रही है, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट जल्दी अनाउंस कर देगी ताकि हमारी लोकल एंड डोमेस्टिक केमिकल्स इंडस्ट्री ग्रो हो सके और साथ ही साथ इन सभी रिलेटेड प्रोडक्ट्स की डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो सके। इसके अलावा इस पीएलआई स्कीम को सप्लीमेंट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कई न्यू पॉलिसीज को भी प्रिपेयर कर रही है, जिसे इसी साल अप्रैल से ही इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है हमारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट अरुणाचल प्रदेश से, जहाँ पर अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से डिसाइड किया गया है कि वो अरुणाचल प्रदेश स्टेट के ईस्ट वेस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हाईवे प्रोजेक्ट पर जल्दी काम स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिकली ये हाईवे प्रोजेक्ट एक 2 लेन्स प्रपोज्ड हाईवे प्रोजेक्ट है, जिसकी टोटल लेंथ 966.78 किलोमीटर होगी। और ये हाईवे प्रोजेक्ट बहुत ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड होगा, जिसका निर्माण अरुणाचल प्रदेश, असम एंड भूटान इन तीनों के ट्राई जंक्शन पर अरुणाचल प्रदेश स्टेट के वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट के भैरबाकुंडा से ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट के रुकसिन तक किया जाएगा, जो कि अरुणाचल प्रदेश स्टेट के लिए एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होगा। और क्योंकि अरुणाचल प्रदेश एक हॉरिजॉन्टली वास्ट स्टेट है जिसकी एरिया ब्रेथ इतनी ज़्यादा नहीं है, और इस कारण अरुणाचल प्रदेश स्टेट के लोगों को ईस्ट वेस्ट ट्रैवल करने के लिए असम स्टेट से होकर गुजरना पड़ता है। इसी कारण अरुणाचल प्रदेश स्टेट में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए स्टेट गवर्नमेंट इस ईस्ट वेस्ट हाईवे प्रोजेक्ट पर काम स्टार्ट करने वाली है। इस प्रोजेक्ट का काम 2 फेज में बांटकर कंप्लीट किया जाएगा, जिसमें से करंटली फेज 1 के लिए डीपीआर रिपोर्ट को स्टेट गवर्नमेंट के पास अप्रूवल के लिए भेजा गया है, और अप्रूवल मिलने के बाद इस पर काम स्टार्ट कर दिया जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है लुधियाना पंजाब से, जहां पर पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से डिसाइड किया गया है कि वो लुधियाना में पोल्यूटेड बुढ़ा नाला रिजुविनेशन प्रोजेक्ट पर काम स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिकली बुढ़ा नाला पंजाब के मालवा रीजन के थ्रू रन करने वाला एक सीजनल वाटर स्ट्रीम है जो काफ़ी पोल्यूटेड है, और क्योंकि साउथ वेस्ट पंजाब इरीगेशन के लिए हैवीली कैनाल्स एंड लेक्स पर डिपेंडेंट है, तो ऐसे में इस पोल्यूटेड स्ट्रीम का पानी उन कैनाल्स में जाकर मिल जाता है, जिस कारण वो कैनाल्स भी पोल्यूट हो जाते हैं और उनका वाटर भी इरीगेशन लायक हेल्दी नहीं रह पाता है। तो ऐसे में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पंजाब गवर्नमेंट को जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट पर काम स्टार्ट करने के लिए कहा है, और अगर पंजाब गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट पर इसी साल मार्च से पहले काम स्टार्ट नहीं करती है तो उनको पेनल्टी भी देनी होगी। और अब पंजाब गवर्नमेंट ने इसे देखते हुए इस रिजुविनेशन प्रोजेक्ट पर काम स्टार्ट करने के लिए कहा है, जिसके अकॉर्डिंग 650 करोड़ की लागत से इस बुढ़ा नाला वाटर स्ट्रीम को रिजुविनेट किया जाएगा, जिसमें कई सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स का कंस्ट्रक्शन, एग्जिस्टिंग एसटीपीज का अपग्रेडेशन एंड मेनली डोमेस्टिक सीवेज, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, सॉलिड वेस्ट एंड डेयरी वेस्ट, जो इसके पोल्यूट होने का मेन रीजन है, उनका भी अलग हिसाब किया जाएगा। एंड ओवरऑल इस पूरे प्रोजेक्ट को नेक्स्ट 2 ईयर्स के टाइम पीरियड के दौरान फुली कंप्लीट कर लिया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है हल्दिया वेस्ट बंगाल से, जहाँ पर द चैटर्जी ग्रुप, जो कि हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड का मेजर स्टेक होल्डर है, उन्होंने डिसाइड किया है कि वो इस पेट्रोकेमिकल कम्प्लेक्स की कैपेसिटी को 50% तक और एक्सपेंड करने वाले हैं। करंटली हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड की टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 7 लाख टन पर एनएम की है, पर कंपनी इस टोटल कैपेसिटी को इंक्रीज करके हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड को टोटल 1 मिलियन कैपेसिटी वाला प्लांट बनाना चाहती है, जिस कारण द चैटर्जी ग्रुप हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड में 8500 करोड़ की मेजर इन्वेस्टमेंट करने वाला है। करंटली चैटर्जी ग्रुप हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड में 1400 करोड़ की लागत के 2 और प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है, जिसमें 800 करोड़ की लागत से कैप्टिव कंजप्शन के लिए एक कोल बेस्ड पावर प्लांट एंड वाइट मिनरल ऑयल की प्रोडक्शन के लिए 600 करोड़ की लागत से एक और यूनिट का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। और इस 8500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के बाद हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड पर ईयर एडिशनल 3,45,000 टन पॉलीमर को प्रोड्यूस कर पाएगा। इन सभी प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए द चैटर्जी ग्रुप ने कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट के साथ एक एमओयू साइन कर लिया है, जो इस कंपनी को पॉलीमर प्रोड्यूस करने के लिए एंड नैफ्था इंपोर्ट करने के लिए पोर्ट पर पोर्ट फैसिलिटीज एंड लैंड अलॉट करेगी। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 को लेकर। बेसिकली जैसा कि आप जानती हैं कि मार्च 2 को मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसे हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा वर्चुअली इनॉग्रेट कर दिया गया था। और ये मैरीटाइम समिट टोटल 3 डेज लॉन्ग इवेंट था, जिसमें बहुत सारी कंट्रीज ने पार्टिसिपेशन किया था। और इसी के अंतर्गत हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज ने बताया है कि इस मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 में इन 3 दिनों में टोटल 424 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए गए हैं, जिसमें वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड टॉपेस्ट मैरीटाइम कंपनीज ने इंडिया में
इन्वेस्टमेंट करने की कमिटमेंट की है। और अगर टोटल इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो इन 424 MOUs के अकॉर्डिंग कंपनीज इंडिया में मोर देन 3 लाख करोड़ से ऊपर की इन्वेस्टमेंट करने वाली हैं। और क्योंकि इनमें से बहुत सारे MOUs यूरोपियन, एशियन एंड अरबियन कंट्रीज के साथ साइन किए गए हैं, तो ऐसे में इंडिया को यूरेशिया से ट्रेड के लिए कनेक्ट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज ने चबाहर पोर्ट प्रोजेक्ट को एक कनेक्टिंग पोर्ट बनाने का डिसीजन लिया है, जिसके अंतर्गत चबाहर पोर्ट को एक क्रॉस कनेक्टिविटी ट्रांजिट हब के रूप में डेवलप किया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश से, जहाँ पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने विजयवाड़ा में विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर न्यू इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने का काम स्टार्ट कर दिया है। बेसिकली लास्ट ईयर अप्रैल में यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से विजयवाड़ा एयरपोर्ट पर एक न्यू इंटीग्रेटेड टर्मिनल के कंस्ट्रक्शन को अप्रूवल दे दी गई थी, जिसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जनवरी 2021 में इस न्यू टर्मिनल बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने का काम न्यू दिल्ली बेस्ड NKG इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को सौंप दिया था। और अब ऑफिशियली उन्होंने इस टर्मिनल बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने का काम स्टार्ट कर दिया है। और अगर इस प्रोजेक्ट की कुछ डिटेल्स की बात करें तो इस न्यू टर्मिनल बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन 31,000 स्क्वायर मीटर के एरिया में किया जाने वाला है, जिसमें 460 करोड़ की लागत से न्यू टर्मिनल बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन, 60 करोड़ की लागत से एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC टावर का कंस्ट्रक्शन एंड 54 करोड़ की लागत से एरो ब्रिजेस एंड अदर फैसिलिटीज का कंस्ट्रक्शन किया जाने वाला है। एंड ओवरऑल टोटल 611 करोड़ की लागत से इस न्यू टर्मिनल बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन साल 2022 के एंड या फिर 2023 के शुरुआत में ही कंप्लीट कर लिया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है चेन्नई मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर, जहाँ पर चेन्नई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने चेन्नई के माधावरम में एक मेंटेनेंस डिपो के कंस्ट्रक्शन के लिए टेंडर इनवाइट कर दिए हैं। बेसिकली इस मेंटेनेंस डिपो का कंस्ट्रक्शन चेन्नई मेट्रो के 118.3 किलोमीटर लंबे फेज 2 के अंतर्गत किया जाने वाला है, जो कि माधावरम मिल कॉलोनी के पास स्टेब्लिश्ड होगा। इस मेंटेनेंस डिपो का कंस्ट्रक्शन 69 एकड़ के एरिया में किया जाएगा, जिस कारण ये मेंटेनेंस डिपो चेन्नई मेट्रो का बिगेस्ट मेंटेनेंस डिपो बन जाएगा। करंटली 64 एकड़ के एरिया में बना कोयम्बेडु डिपोट चेन्नई मेट्रो का बिगेस्ट डिपोट है और स्पेसिफिकली चेन्नई मेट्रो उनके फेज 2 में ड्राइवरलेस ट्रेन को ऑपरेट करने वाली है। तो ऐसे में लार्ज नंबर ऑफ ड्राइवरलेस ट्रेन को मेंटेन करने के लिए माधावरम में इस मेंटेनेंस डिपो का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, जिसमें एट द सेम टाइम 112 ड्राइवरलेस ट्रेन को मेंटेन किया जा सकेगा। फिलहाल अभी इस मेंटेनेंस डिपो के कंस्ट्रक्शन के लिए टेंडर इनवाइट किए गए हैं और जल्द ही ये सभी प्री वर्क्स को कंप्लीट करके इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है नोएडा उत्तर प्रदेश से, जहाँ पर होम ग्राउंड नोएडा बेस्ड रोबोटिक्स कंपनी एडवर्ब टेक्नोलॉजीज ने नोएडा में उनका एक न्यूली बिल्ट रोबोट्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इनॉग्रेट कर दिया है। ये रोबोट्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नोएडा में 2.5 एकड़ के एरिया में सेटअप किया गया है, जिसका नाम कंपनी ने बोट वैली रखा है। इस रोबोट्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को 75 करोड़ की लागत से सेटअप किया गया है, जो ईयरली वेरियस टाइप्स ऑफ टोटल 50,000 रोबोट्स को मैन्युफैक्चर कर सकता है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है स्टेट ओन्ड कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से, जहाँ पर उन्होंने डिसाइड किया है कि अब वो इंडियन इंडस्ट्री के लिए मेड इन इंडिया कंटेनर्स को मैन्युफैक्चर एंड प्रोक्योर करने वाले हैं, ताकि चाइना से इंपोर्ट की जाने वाले कंटेनर्स की वैल्यू को कम किया जा सके और इस कंटेनर सेक्टर में भी सेल्फ रिलायंट बना जा सके। बेसिकली अभी इंडिया की पर ईयर कंटेनर्स की डिमांड 8,000 कंटेनर्स की है, जिसे ऑलमोस्ट फुली चाइना से इंपोर्ट करके पूरा किया जाता है। लेकिन चाइना से कंटेनर्स इंपोर्ट करने पर गवर्नमेंट को इंपोर्ट वैल्यू के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा फ्रेट एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी पे करनी पड़ती है, और जब तक ये कंटेनर्स चाइना के पोर्ट से इंडियन पोर्ट्स तक पहुंचते हैं तब तक उनकी कॉस्ट 40% तक इंक्रीज हो जाती है। तो ऐसे में अब कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मेड इन इंडिया कंटेनर्स को मैन्युफैक्चर करने का प्रोसेस स्टार्ट करने वाली है, जिसके लिए ऑलरेडी उन्होंने भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL एंड ब्रेथवेट इन दोनों कंपनीज को 1,000 ईच कंटेनर्स प्रोटोटाइप्स डेवलप करने के लिए कहा गया है, जिसे इस मंथ के एंड तक टेस्ट कर लिया जाएगा। करंटली इंडिया अपने 8,000 पर ईयर कंटेनर्स की डिमांड को चाइना से इंपोर्ट करके एंड पर ईयर टोटल 200 करोड़ पे करके फुलफिल करता है। तो ऐसे में कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इस सेक्टर में भी सेल्फ रिलायंस बनने के लिए टोटल 6,000 कंटेनर्स को इंडिया में मैन्युफैक्चर करने के लिए ओपन टेंडर इन्वाइट करने वाला है, जो ओनली डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स के लिए होगा, जिससे कि अब हमें चाइना से कंटेनर्स को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये स्टेप कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का एक काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।